कि हम सब लोग हैं आत्मा, और आत्मा के लिए हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, दिन रात हम लोग शरीर के लिए काम करते रहते हैं। तो आप लोग बताइए कि हम लोग सुखी कैसे होंगे? यह तो वैसे ही है जैसे एक पिंजरे में बैठा हुआ तोता स्वयं के लिए कुछ न करके वह दिन रात अगर केवल पिंजरे के लिए ही काम करता रहे, तो बताइए क्या वह तोता सुखी होगा? उसी तरह से हम सब लोग भी जो है केवल इस शरीर रूपी पिंजरे के लिए ही दिन रात काम करते रहते हैं। इस शरीर रूपी पिंजरे के भीतर जो आत्मा रूपी तोता है उसके लिए हम लोग कुछ नहीं करते, तो हम लोग कैसे सुखी होंगे? मैं अक्सर दृष्टांत देता हूं कि एक बार एक तोता जो है पिंजरे में बैठे बैठे बहुत दिनों से रो रहा था। तो घर के मालिक को दया आई और उसने सोचा कि लगता है ना यह तोता इसलिए रो रहा है क्योंकि ये लोहे के पिंजरे में है। अगर मैं इसको लोहे के पिंजरे से निकालकर चांदी के पिंजरे में डाल दूं तो सुखी हो जाएगा। तो आदमी मार्केट में गया और एक चांदी का पिंजरा लाया और तोते को जो है लोहे के पिंजरे से निकाल करके चांदी के पिंजरे में डाल दिया। लेकिन आश्चर्य, फिर भी तोता रोता रहा। फिर उस आदमी ने देखा तो उसको लगा कि लगता है ये चांदी के पिंजरे में इसलिए रो रहा है, अगर मैं इसको सोने के पिंजरे में डाल दूंगा ना तो ये सुखी हो जाएगा। फिर वो मार्केट में गया और वो जो है सोने का पिंजरा लेकर के आया और उस तोते को चांदी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में डाल दिया। लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात, तोता रोता ही रहा। फिर उस आदमी को लगा कि लगता है कि सोने के पिंजरे में है इसलिए रो रहा है, अगर सोने के पिंजरे को थोड़ा मैं डेकोरेशन करवा दूंगा ना डायमंड से, हीरा मोती से, तो ये तोता सुखी हो जाएगा। तो वह आदमी जो है उस सोने के पिंजरे को बहुत सारे हीरे मोती डायमंड से जो है उसको बहुत अच्छा जड़वा दिया, बहुत अच्छा उसका डेकोरेशन करवा दिया। लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि तोता फिर भी रोता ही रहा, रोता ही रहा। और रोते 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 जो है एक दिन तोता जो है मर गया। वास्तव में ये जो तोते की कथा है ना, हम सबकी कथा है। जैसे वह आदमी जो है उस पिंजरे के भीतर बैठे हुए तोते के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था, उस तोते को भूख लगी थी इसलिए रो रहा था। लेकिन आदमी जो है उस तोते को भोजन न दे करके उस तोते के पिंजरे को जो है दिन रात सजाने में लगा हुआ था। इसीलिए वह तोता दुखी था और रोते रोते मर गया। इसी तरह से हम सब लोग भी जो है ना, इस शरीर रूपी पिंजरे में जो आत्मा रूपी तोता बैठा हुआ है, इसको भूख लगी है। इसको किस चीज की भूख है? भगवान के भजन की भूख है, भगवान के भक्ति की भूख है। लेकिन हम लोग जो है शरीर रूपी पिंजरे के भीतर जो ये आत्मा रूपी तोता बैठा हुआ है, इसका जो भोजन है भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, वह हम सब लोग नहीं दे रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? इस आत्मा रूपी तोता का जो पिंजरा है, ये शरीर रूपी पिंजरा जो है, इसी शरीर रूपी पिंजरा को दिन रात हम लोग सजाने में लगे हुए हैं। और जैसे वो आदमी जो है तोते के पिंजरे को कभी चांदी का बनवाया, कभी सोने का बनवाया, कभी हीरे मोती से जड़वाया, वैसे ही हम सब लोग भी जो है इस शरीर रूपी पिंजरे को कभी 1000 का कपड़ा पहनाते हैं, कभी 10,000 का पहनाते हैं, कभी लाख रुपए का शेरवानी और साड़ी पहनाते हैं, कभी इसी शरीर रूपी पिंजरे में हम लोग लाखों रुपए का डायमंड हम लोग पहनते हैं, लाखों रुपए का आभूषण पहनते हैं। हम लोग जो है शरीर रूपी पिंजरे को ही हमेशा सजाने में लगे रहते हैं। और जैसे वह आदमी जो है शरीर रूपी पिंजरे को सजाने में इतना मस्त हो गया कि उसको तोता का कभी ध्यान ही नहीं आया और तोता रोते रोते मर गया, वैसे ही हम सब लोग भी इस शरीर रूपी पिंजरे को सजाने में इतने मस्त हैं, व्यस्त हैं कि इस शरीर रूपी पिंजरे के भीतर जो आत्मा रूपी तोता है उसको
जो उसका भोजन है भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का नाम, भगवान से प्रेम, इस आत्मा रूपी तोता का ये सब भोजन है। लेकिन हम सब लोग जो है आत्मा रूपी तोता का जो भोजन है भगवान की भक्ति, वह सब हम लोग इसको दे नहीं रहे हैं, इसलिए आत्मा दुखी है। और एक दिन दुखी रहते 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 आत्मा इस संसार से चला जाता है। तो मेरा सब कुछ कहने का मतलब यह है कि इस संसार में हमारा वास्तविक परिचय है कि हम हैं आत्मा, लेकिन हम सब लोग जो है आत्मा के लिए कुछ भी न करके दिन रात केवल शरीर, केवल शरीर, केवल शरीर के लिए काम करते रहते हैं। इसीलिए हम सब लोग दुखी हैं। इसीलिए एक बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि ठीक है शरीर का भी ध्यान रखे, लेकिन केवल शरीर का ध्यान न रखे। शरीर के साथ साथ शरीर के भीतर जो आत्मा रूपी तोता बैठा हुआ है, इसका जो भोजन है भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान का भजन, भगवान से प्रेम, यही आत्मा का आहार है। इस आत्मा का भी आहार दिया करें हम लोग।